टॉप 100 की सीरीज में पार्ट 22 लेकर आए हैं। उसमें डिफरेंशियल इक्वेशन चल रहा था बच्चों। डिफरेंशियल इक्वेशन का आज ये सेकंड पार्ट है। इसमें हम लोग बेटा जनरल सॉल्यूशन देखेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन के, कि कोई डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है या कोई फंक्शन गिवन है, उसकी डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होगी, या किसी फंक्शन का डिफरेंशियल इक्वेशन जनरेट करना हो तो क्या करेंगे, ये आज के पार्ट में डिस्कस करेंगे। बहुत सिंपल सी बात है, कोई बहुत हार्ड टॉपिक नहीं है, इजी वे में समझते चलेंगे, बिल्कुल माइंड में सेटअप हो जाएगा। डिफरेंशियल इक्वेशन बच्चों को बहुत हार्ड लगता है, जबकि हार्ड नहीं है, बहुत इजी टॉपिक है, बट स्टेप बाय स्टेप माइंड में सेट करिएगा, ठीक है। अब जैसे फर्स्ट क्वेश्चन अपन लोगों से बोल रहा है, वेरीफाई दैट ए फंक्शन एक सेकेंड बेटा, एक सेकेंड, बस एक सेकेंड, सॉरी सेट हो गया, ओके। अब हम लोगों से कह रहा है बेटा, वेरीफाई दैट अ फंक्शन y इज इक्वल टू a cos x प्लस b साइन x, a cos x प्लस b साइन x, और a और b कांस्टेंट हैं। कह रहा सोल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन इज दिस। बात समझ में बेटा, क्वेश्चन समझ में आया। क्वेश्चन कह रहा हम लोगों से कि वेरीफाई करो कि ये जो फंक्शन गिवन है y इज इक्वल टू a cos x प्लस b साइन x, इसकी डिफरेंशियल ये गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इसका सल्यूशन है, ठीक है। तो देखते हैं, दो कांस्टेंट हैं, और वैसे भी जो हम लोगों को प्रूव करना है उसमें डबल डेरिवेटिव है। अगर डबल डेरिवेटिव नहीं भी होता तो मोस्टली क्वेश्चंस में, मोस्ट ऑफ देम में, जब दो कांस्टेंट होंगे तो हम लोगों को 2 टाइम्स डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। ये बात माइंड में सेट रखिएगा, ठीक है। अब आपने लिखा y इज इक्वल टू a cos x प्लस b साइन x। बेटा y इज इक्वल टू a cos x प्लस b साइन x, डिफरेंशिएट किया आपने बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। किसकी रिस्पेक्ट में किया? विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। अब हम लोगों को मालूम है cos का क्या होता है, माइनस साइन, साइन का क्या होता है, प्लस का cos, तो माइनस a साइन x प्लस b cos x। अगेन डिफरेंशिएट किया विथ रिस्पेक्ट टू x, तो ये d2 dx2 क्या आ गया, साइन x का प्लस का cos x, तो यानी कि पहले से माइनस था तो माइनस a cos x। और बेटा cos x का क्या होता है, माइनस साइन x, तो माइनस b साइन x। अब यहाँ पे आपने अगर माइनस कॉमन ले लें तो हम लोग देखें बेटा, ये यही तो लिखा है y इज इक्वल टू a cos x। हम कह रहे हैं बेटा, अगर यहाँ पे आप माइनस कॉमन ले लो तो a cos x प्लस b साइन x ही तो लिखा हुआ है, वही तो y है, तो आपने उसकी जगह y लिख दिया और y को लेफ्ट हैंड साइड पे ले आए, तो d2 dx2 प्लस y इज इक्वल टू 0। यही हम लोगों को प्रूव करना था। बात समझ में आई? देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इजी है बिल्कुल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फटाक से। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा हम लोगों से कह रहा है, सो दैट y इज इक्वल टू e की पावर m cos इनवर्स x इज ए सोल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन दिस 1 माइनस एक्स स्क्वायर d2 dx2 माइनस एक्स dy dx माइनस एम स्क्वायर y इज इक्वल टू 0, ठीक है। फर्स्ट स्टेप वही अपन लोगों का कि जो गिवन फंक्शन है उसको डिफरेंशिएट करेंगे, गिवन फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x। तो आपने डिफरेंशिएट किया, क्या मिला आपको विथ रिस्पेक्ट टू x में, e की पावर x का e की पावर x आपने लिखा। अब x में है क्या, m cos इनवर्स x, तो m cos इनवर्स x का क्या होता है, माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। क्लियर है कि नहीं? सॉरी क्लियर है कि नहीं? अब e की पावर m cos इनवर्स x है क्या, e की पावर m cos इनवर्स था क्या, आपने कहा सर y, तो उसकी जगह आपने y लिख दिया। कोई डाउट तो नहीं? अब मेरी बच्चों बात सुनिएगा, जो हम लोगों को प्रूव करना है वहाँ पे m स्क्वायर है। अगर वो हम लोगों से नॉर्मल कहता कि इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन बताओ, तो यहाँ से हम लोग m की वैल्यू निकाल लेते, यहाँ से m की वैल्यू निकाल के पुट कर देते,
तो भी डिफरेंशियल इक्वेशन आ जाती, लेकिन उसने यहाँ पे हम लोगों को ये प्रूव करने को बोला है। और जो प्रूव करने को बेटा बोला है उसमें देखिए आपको एम स्क्वायर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। और अपने पास जो मिल रहा है डी एक्स ऑफ वाई, उसमें माइनस एम वाई अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर है। क्लियर है कि नहीं? तो हम लोगों ने क्या किया बेटा, अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर को डी वाई डी एक्स के साथ ले गए और माइनस एम वाई को एक साथ रखा और बोथ साइड स्क्वायरिंग कर दी। क्या प्रूफ करना है ये देख के भी चला जाता है क्वेश्चन में, ठीक है बच्चों। तो वन माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई डी एक्स का होल स्क्वायर एम स्क्वायर वाई स्क्वायर मिल गया। अब अगेन डिफ्रेंशिएट कर देंगे क्योंकि डी टू वाई डी एक्स टू दिख ही रहा है। आपने अगेन डिफ्रेंशिएट किया तो u डॉट वी से ही करेंगे। वन माइनस एक्स स्क्वायर लिखा एज इट इज़, तो टू वाई डी एक्स, ठीक, और डी टू वाई डी एक्स टू। समझ में आया कैसे किया ना? सॉरी, u इंटू वी वाले फंक्शन से कि u डैश बी प्लस वी डैश यू, पुराने वीडियो उसमें देखा है अपने। तो डी वाई डी एक्स को अपन लोगों ने v की तरह ट्रीट किया है बच्चों, कोई हार्ड नहीं है इसमें, ठीक है। और फिर इसको वन माइनस एक्स स्क्वायर को डिफ्रेंशिएट किया तो हम लोगों को क्या मिला, माइनस का टू एक्स डी वाई डी एक्स एज इट इज़। और राइट हैंड साइड पे किया तो एम स्क्वायर एज इट इज़ और वाई स्क्वायर का क्या हो जाएगा, टू वाई डी एक्स। कोई डाउट तो नहीं? तो हम लोगों ने लिख दिया बेटा वन माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, और डी टू वाई डी एक्स टू, ये डी टू वाई डी एक्स टू माइनस एक्स डी एक्स एम स्क्वायर वाई डी वाई डी एक्स कहाँ चला गया, ये डी वाई डी एक्स, इसका एक डी वाई डी एक्स, इसका एक डी वाई डी एक्स हम लोगों ने कॉमन लेके एलिमिनेट कर दिया बेटा। बात समझ गए ना? यहाँ से कॉमन लिया या इसको उठा के डिवाइड कर दिया तो डी वाई डी एक्स एक एलिमिनेट, यहाँ से एलिमिनेट, और टू भी कॉमन लेके एलिमिनेट कर दिया। कोई डाउट तो नहीं? बस एम स्क्वायर वाई को लेफ्ट हैंड साइड पे ले आए तो वन माइनस एक्स स्क्वायर डी टू वाई डी एक्स टू माइनस एक्स डी वाई माइनस एम स्क्वायर वाई इज इक्वल टू ज़ीरो। ये बेटा क्या हो गया, अपन लोगों का डिफरेंशियल इक्वेशन जो प्रूव करने को वो बोल रहा था। इतनी बात क्लियर? कोई डाउट तो नहीं? एक और देखेंगे हम लोग इस क्वेश्चन में बेटा हम लोगों से क्या कह रहा है, सो दैट एक्स वाई इज इक्वल टू ए ई की पावर एक्स बी ई की पावर माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर इज ए सल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। ये कह रहा है कि इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सल्यूशन ये है। तो वही जो फंक्शन हम लोगों को गिवन है, कौन सा फंक्शन गिवन है, एक्स वाई इज इक्वल टू ए ई की पावर एक्स प्लस बी ई की पावर माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर। वही स्टेप, वही फंडे, क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। आपने डिफ्रेंशिएट किया एक्स वाई यू वी की तरह, एक्स डी डी एक्स ऑफ वाई प्लस वाई डी डी एक्स ऑफ एक्स, एक्स डी डी एक्स ऑफ एक्स क्या होता है, वन, वही हम लोगों ने लिखा हुआ है, प्लस ए ई की पावर एक्स का क्या होगा, ई की पावर एक्स ही होगा, बी ई की पावर माइनस एक्स का क्या होगा, ई की पावर माइनस एक्स का ई की पावर माइनस एक्स का माइनस वन, तो यहाँ माइनस साइन आ गया, प्लस एक्स स्क्वायर का क्या होगा, टू एक्स। कोई डाउट तो नहीं? अगेन डिफ्रेंशिएट किया अपन लोगों ने एक्स की रिस्पेक्ट में, दोबारा डिफ्रेंशिएट करेंगे एक्स की रिस्पेक्ट में, क्या हो जाएगा, एक्स, बेटा एक्स इंटू डी वाई डी एक्स है तो एक्स डी टू वाई डी एक्स टू प्लस डी वाई डी एक्स को कॉन्स्टेंट रखा और एक्स का क्या हो जाएगा, वन, डिफ्रेंसिएशन, और y का क्या होगा, डी वाई अपॉन डी एक्स। बात समझ में आई? अब यहाँ पे ये बेटा यू वी की तरह बिहेव कर रहा है, x और डी टू वाई डी एक्स टू, ठीक है। अब a की पावर e, a इंटू ई की पावर x का a इंटू ई की पावर x माइनस माइनस बिकेम प्लस b इंटू ई की पावर माइनस एक्स, x रहेगा प्लस टू रहेगा। कोई डाउट तो नहीं? अब बेटा x को x लिखा रहने दिया, डी टू वाई डी एक्स टू एज इट इज़, डी वाई डी डी एक्स ऑफ वाई ऐड हो गए तो टू डी वाई अपॉन डी एक्स हो गया। और ये क्या बन गया बेटा, ए ई की पावर एक्स प्लस बी ई की पावर माइनस एक्स। ये एक्चुअल में था क्या बेटा, ये क्या अपने पास जो गिवन इक्वेशन थी, अगर वहाँ से इसकी हम लोग वैल्यू निकालें, ए ई की पावर एक्स प्लस बी ई की पावर माइनस एक्स, तो एक्स वाई
एक्स वाई माइनस एक्स स्क्वायर नहीं होगा बेटा, एक्स वाई माइनस एक्स स्क्वायर, वही मैंने यहाँ लिख दिया एक्स वाई माइनस एक्स स्क्वायर, कोई डाउट तो नहीं, बस एक्स वाई माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2 एज इट इज़ लिख दिया। तो अपनी डिफरेंशियल इक्वेशन क्या आ गई फाइनल, एक्स डी टू बाई डी एक्स टू प्लस 2 डी डी एक्स ऑफ वाई माइनस एक्स वाई प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल टू 0। कोई डाउट तो नहीं, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, क्लियर हो रहा होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन अपन लोग। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में बेटा हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन बनाएंगे, बात समझ में आई। अभी क्या था कि कोई फंक्शन दिया था और हम लोगों से बोल रहा था कि ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है क्या इसका सल्यूशन है। अब हम लोगों को फंक्शन देगा और डिफरेंशियल इक्वेशन बनाने को बोलेगा, ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। क्या बोल रहा है पहले क्वेश्चन में बेटा, बहुत आराम से देखेंगे। क्या कह रहा है, फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन रिप्रेजेंट द फैमिली ऑफ कर्व्स y इज इक्वल टू एम एक्स वेयर m इज एन आर्बिटरी कांस्टेंट, आर्बिटरी कांस्टेंट, ठीक है। अब y इज इक्वल टू एम एक्स है, अब m सिंगल कांस्टेंट है कि नहीं है, आप बोलेंगे है, तो इसको केवल हम लोगों को वन टाइम डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। जब दो कांस्टेंट आएंगे बेटा तब हम लोगों को टू टाइम डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, तभी हम लोगों की डिफरेंशियल इक्वेशन बन पाएगी। तो y इज इक्वल टू एम एक्स गिवन था, और बनाने का तरीका क्या होता है जो कर्व की इक्वेशन गिवन है उसमें आर्बिटरी कांस्टेंट की वैल्यू निकाल के किसके टर्म में डिफरेंशिएटिंग फंक्शन के टर्म में निकाल के पुट कर देंगे तो हम लोगों को डिफरेंशिएशन इक्वेशन मिल जाएगी। सॉरी, y इज इक्वल टू एम एक्स था, आपने डिफरेंशिएट किया तो हम लोगों को मिल गया डी डी एक्स ऑफ वाई इज इक्वल टू एम। कोई डाउट तो नहीं, x का 1 होता है, इस m की आपने यहाँ पे वैल्यू रख दी तो ये क्या हो गया y डी वाई डी एक्स ऑफ x, इसको राइट हैंड साइड पे ले आए, x डी वाई डी एक्स माइनस वाई, वाई को इधर ले आए इज इक्वल टू 0। कंप्लीट, बात समझ में आई, खत्म, बन गई डिफरेंशियल इक्वेशन। कुछ है, कुछ भी नहीं है, नथिंग। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हम लोगों से कह रहा है फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन रिप्रेजेंट द फैमिली y इज इक्वल टू a साइन x प्लस बी वेयर a एंड b आर आर्बिटरी कांस्टेंट। बेटा अभी अब आपने देखा कि a और b इसमें दो आर्बिटरी कांस्टेंट आ गए कि नहीं आ गए बेटा। इस क्वेश्चन में कितने कांस्टेंट, आपने कहा सर दो कांस्टेंट। जब भी दो कांस्टेंट आएंगे तो हम लोगों को टू टाइम्स डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, तभी उसकी डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म होगी। अब आपने लिखा y इज इक्वल टू, मोस्ट ऑफ देम क्वेश्चंस में, एक्सेप्शंस आर एवरीवेयर, y इज इक्वल टू a साइन x प्लस बी डी डी एक्स ऑफ वाई। a साइन का क्या होता है, आपने बोला सर cos a cos x प्लस बी, कोई डाउट तो नहीं। फिर अगेन आपने डिफरेंशिएट किया डी टू वाई डी एक्स टू माइनस a साइन x प्लस बी, साइन x प्लस बी हो गया। अब माइनस का a साइन x प्लस बी था क्या एक्चुअल में, आपने कहा सर ये तो y था, तो हम लोगों ने y की वैल्यू रख दी, राइट हैंड साइड पे ले आए तो क्या बन गई डिफरेंशियल इक्वेशन। खत्म, बात क्लियर हुई कि नहीं हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों से क्या कह रहा है, फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन रिप्रेजेंटिंग द फैमिली ऑफ कर्व, family of ellipse having foci on x-axis and the center at the origin। कह रहा है डिफरेंशियल इक्वेशन बनाइए जिसकी फोकी, फैमिली ऑफ मतलब डिफरेंशियल फैमिली ऑफ इलिप्स हो जिसके फोकी एक्स एक्सिस पे लाई करे और जो ओरिजिन हो उसकी वो सेंटर पे हो, यानी कि 0,0 हो। जनरल इक्वेशन हम लोग अब अगर उसकी फोकी एक्स एक्सिस पे लाई कर रही है तो इसका मतलब है कि जो एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 इलिप्स की जो जनरल इक्वेशन होती है उसमें ए मस्ट बी ग्रेटर देन बी व्हेन फोकी लाइज ऑन एक्स एक्सिस। यह मालूम होगा, अपन लोग 11th में सब देख चुके हैं।
तो अब इक्वेशन ऑफ इलिप्स होती क्या है, आपने बोला सर एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, और हम लोगों को बनाना है डिफरेंशियल इक्वेशन। अब डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए जो कांस्टेंट है इसमें ए बी, उनको हटा के हम लोग बस वैल्यू पुट कर दें तो डिफरेंशियल इक्वेशन रेडी हो जाएगी। ठीक है, चलिए ट्राई करते हैं। आपने डिफरेंशिएट किया विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये क्या हो गया 2x अपॉन ए स्क्वायर प्लस 2y अपॉन बी स्क्वायर, यहाँ पे डी वाई डी एक्स और कांस्टेंट टर्म का 0, इसमें तो कोई डाउट नहीं। अब अगर बेटा यहाँ पे दोबारा विदाउट इसको सॉल्व करे या कांस्टेंट टर्म को वन साइड करे हुए इसको हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे तो बहुत हार्ड हो जाएगा, बन वहाँ से भी जाएगा लेकिन हार्ड हो जाएगा। तो उसके लिए हम लोगों ने क्या किया, एक साइड कांस्टेंट टर्म लिख लिए, एक साइड वेरिएबल लिख लिए। वेरिएबल एक्स वाई थे तो हम लोगों ने कांस्टेंट टर्म को सॉरी किया क्या, 2 कॉमन लेके एलिमिनेट कर दिया, माइनस एक्स अपॉन ए स्क्वायर को इधर ले गए और एक्स को फिर नीचे ले आए, बी स्क्वायर को उधर भेज दिया, तो वाई अपॉन एक्स डी वाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस का बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर बन गया। बहुत इजी है, कोई हार्ड नहीं है कैलकुलेशन। ठीक है, इसको यहाँ ले गए, 2 से 2 एलिमिनेट कर दिया, फिर एक्स को नीचे ले आए और बी स्क्वायर को ऊपर भेज दिया, ये किया और कुछ नहीं। ठीक है, कोई डाउट तो नहीं। देखते हैं अब वाई अपॉन एक्स इज इक्वल टू, अब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे ये देखना इसमें इंपॉर्टेंट है बेटा। ठीक, अब एक बार आपने ट्रीट किया y अपॉन एक्स को u की तरह, तो u फिर जो v डैश होता है उसका डिफ्रेंशिएशन, तो ये d2y dx2। ठीक है, फिर आपने dy dx को कांस्टेंट रखा और y अपॉन एक्स को डिफ्रेंशिएट किया। जब y अपॉन एक्स को डिफ्रेंशिएट करेंगे बेटा तो u अपॉन v वाले फंडे से, तो ये एक्स स्क्वायर एक्स डी डी एक्स ऑफ वाई माइनस वाई, यू अपॉन वी वाला याद है ना कि वी स्क्वायर यू डैश वी माइनस वी डैश यू, वही फंडा लगाया और डिफरेंशियल फाइंड कर लिया, तो डी वाई डी एक्स हो गया इज इक्वल टू 0। अब कुछ नहीं किया बेटा, हम लोगों ने सिंपल सा सॉल्व किया, एक्स स्क्वायर लेके मल्टीप्लाई करा दिया, तो यहाँ से एक्स एलिमिनेट हो जाएगा, ये एक्स वाई डी टू वाई डी एक्स टू, यहाँ पर सिंपल सा एक्स डी वाई डी एक्स से जब मल्टीप्लाइड होगा तो डी वाई डी एक्स का होल स्क्वायर बन जाएगा, माइनस वाई इंटू डी वाई डी एक्स, क्योंकि एक्स स्क्वायर साथ में था वहाँ से एलिमिनेट हो गया। कोई डाउट तो नहीं, पक्का। एक क्वेश्चन और देखते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन बनाने का, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है वो, मल्टीपल टाइम्स पूछा जा चुका है। क्या क्वेश्चन बनाता है देखिए, और जैसे मान लो ये हम लोगों ने बेटा इलिप्स वाला बना लिया, इसी में कभी आपको पैराबोला बोल दे, कभी सर्किल बोल दे, तो सेम फॉर्मेशन होता है, कोई बहुत उसमें टेक्निक नहीं करनी होती है, बिल्कुल सेम तरीके से हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। अब ये क्वेश्चन ध्यान से देखेंगे, क्वेश्चन हम लोगों से बेटा क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि स्पेरिकल रेन ड्रॉप इवोपरेट एट अ रेट ऑफ प्रोपोर्शनल टू इट्स सरफेस एरिया। अब एक बात मेरी सुनिएगा, अगर रेन ड्रॉप इवोपरेट हो रही है तो किसके टर्म में इवोपरेट हो रही होगी, वॉल्यूम के टर्म में ना, ये बात याद रखिएगा, जो वॉल्यूम ही तो इवोपरेट होता है। ठीक है, इवो फॉर्म ए डिफरेंशियल इक्वेशन इन्वॉल्विंग द रेट चेंज ऑफ द रेडियस ऑफ द रेन ड्रॉप। बात समझ में आई, कह रहा है कि डिफरेंशियल इक्वेशन बनाओ को जो इन्वॉल्व रेट ऑफ चेंज ऑफ द रेडियस ऑफ द रेन ड्रॉप। ठीक है, कुछ नहीं, आपने लेट किया कि आर जो है रेन ड्रॉप की रेडियस है, वी उसका वॉल्यूम है, एस उसका सरफेस एरिया है। अब बच्चों एक बात बताओ, जब इवोपरेट होगा कोई भी ऑब्जेक्ट, यहाँ पे रेन ड्रॉप है, इवोपरेट होगा तो उसका वॉल्यूम कॉन्टिन्यूअस डिक्रीज होगा कि नहीं होगा, 100% होगा, यानी कि रेट ऑफ इवोपरेशन कैसी है, निगेटिव निगेटिव आएगी। ठीक है, ये बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, कि जैसे टी सेकेंड पहले मान लीजिए उसका वॉल्यूम वी था, टी सेकेंड के बाद वी बाई 2 हो रहा है, तो डिक्रीज हो रहा है कॉन्टिन्यूअस, तो रेट ऑफ इवोपरेशन मस्ट बी नेगेटिव। ये पॉइंट बस इसमें आपको माइंड में सेट करना है कि कॉन्टिन्यूअसली डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो आपने कहा आर
रेडियस है टी सेकेंड के बाद वो रेडियस डिक्रीज हो रहा है, आर मस्ट बी निगेटिव, कोई बताने की बात नहीं, जो मैंने बता दिया कि रेडियस कॉन्टिन्यूअस डिक्रीज हो रही होगी, वॉल्यूम डिक्रीज ही करेगा उसका, ठीक बात है। अब वी आपने वॉल्यूम मान लिया और एस आपने सरफेस एरिया एज्यूम कर लिया, कोई डाउट तो नहीं। तो आफ्टर टी सेकेंड कहानी क्या होगी, वी क्या होता है अपन लोगों को मालूम है, 4/3 पाई आर क्यूब, 9th 10th में देखा है। और सरफेस एरिया क्या होता है स्फेरिकल का, आपने बोला सर 4 पाई आर स्क्वायर। अब ATQ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बोल क्या रहा है, स्फेरिकल रेन ड्रॉप इवोपरेट्स एट रेट ऑफ प्रोपोर्शनल टू इट्स सरफेस। जो रेट होगी किसके टर्म्स में होगी, वॉल्यूम के टर्म्स में, किसके प्रोपोर्शनल है, सरफेस एरिया के। तो आपने बोला dt ऑफ v मस्ट बी प्रोपोर्शनल टू s। अब हम लोग जानते हैं जब भी प्रोपोर्शनलिटी फिजिक्स में देखा है, प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटता है तो कांस्टेंट आता है। यहाँ पे कांस्टेंट हमने लिखा है माइनस के, माइनस इस वजह से लिखा हुआ है बेटा क्योंकि कॉन्टिन्यूसली डिक्रीज हो रहा है। तो dt ऑफ v माइनस के एस, वी की वैल्यू आपने रखी 4/3 पाई आर क्यूब, एस की वैल्यू आपने रखी 4 पाई आर स्क्वायर, कोई डाउट तो नहीं। अब डी ऑफ आर के टर्म्स में अपन लोगों ने निकाला, मतलब डी ऑफ वी था, इसको डिफ्रेंशिएट किया विद इन द टर्म्स ऑफ टी, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये 4/3 पाई आउटसाइड आ गया, आर क्यूब का क्या हो गया 3r स्क्वायर, कोई डाउट तो नहीं। अब डी ऑफ आर इधर माइनस के एज इट इज और 4 पाई आर स्क्वायर एज इट इज। अब बेटा देखो आर स्क्वायर से आर स्क्वायर इलिमिनेट हो जाएगा, पाई से पाई इलिमिनेट हो जाएगा, 4 से 4 इलिमिनेट हो जाएगा, 3 से 3 इलिमिनेट हो जाएगा, क्या बचा ओनली माइनस के। यानी कि अपनी डिफरेंशियल इक्वेशन क्या आ गई, डी ऑफ आर इज इक्वल टू माइनस का के, विच इज रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बच्चे पढ़ के भड़बड़ा जाते हैं, बिल्कुल इजी है, कुछ नहीं है। बस आपको एक पॉइंट याद रखना है कि जो रेन ड्रॉप इवेपरेट होगी वॉल्यूम के टर्म्स में होगी, ठीक है। क्यों कोई भी चीज़ इवेपरेट हो रही हो या मेल्ट हो रही हो 100% वॉल्यूम के टर्म्स में होगी। 9th 10th में अपन लोग देख चुके हैं सरफेस एरिया में, ठीक है। अब ये रेट चेंज निगेटिव होगी क्योंकि इवोपरेशन हो रहा है, इंक्रीज तो करेगी नहीं, डिक्रीज ही करेगी। उसी कॉन्सेप्ट का यूज़ किया, माइनस के रखा, सॉल्व किया, वी गेट द आंसर। आज के लिए इतना रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।